तो हेलो हेलो नमस्कार प्रणाम, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग प्रिया लाइफ स्टाइल ब्लॉग। आई होप आप सभी अपने घर में स्वस्थ और मस्त होंगे। तो गाइस धान वगैरह कट चुका है। अभी मेरा एक खेत में धान है जो कि काफ़ी उसमें पैसा लगा है और वो धान पैदा ही नहीं हुआ, क्योंकि वो गड्ढे जैसा खेत था, उसमें पानी भरा है, पूरा धान सड़ गया है। कहीं कहीं है बाल लगा हुआ है, तो अभी वो कटना बाकी है। और सभी का धान कट गया है, धान पिटा भी गया है। तो हम किसान जितना हम लागत लगाते हैं ना, वो भगवान के हाथ में होता है। इस बार इतना पानी पड़ गया है, इतना पानी पड़ गया है कि हमारी फसल सारी चौपट हो गई है। मतलब जितना हम लागत लगाए उतना भी नहीं निकला है, तो हमें लॉस ही हुआ है। और अभी है शाम का टाइम, मैंने सुबह से सारा काम ख़त्म करके अभी मैं आई हूँ छत पे कपड़े लेने, और धान भी मेरा छत पे डाला हुआ है, तो उसको ढकने आई हूँ, क्योंकि बादल जैसा लग रहा है, डर लग रहा है कि बारिश ना हो जाए। और धूप में इसलिए धान डाला हुआ है ना गाइस, कि थोड़ा धूप लग जाए तो कुटा करके उसको रख दिया जाए। ये समझ में नहीं आ रहा है कि इतना बड़ा खेत है हमारा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या पैदा हुआ है धान, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। पैसे तो बहुत सारे लगे हैं, तो खुद से करो तो ही समझ में आता है। जब आप तीसरी दे करके किसी से करवाएंगे ना, तो नहीं समझ में आता है, कुछ भी नहीं समझ में आता है। तो अभी गेहूं भी लगाने का टाइम आ गया है, तो पति देव थोड़ा इन सब में व्यस्त हैं, और यही सब चल रहा है। धान कट गया है, अब गेहूं बुआने का टाइम हो गया है, गेहूं बुआएगा। और आने वाली है बारात। कहाँ से आने वाली है बारात? हमारे मायके से आने वाली है। हमारे जो हमारा रियल मायका है वहाँ से बारात आने वाली है, तो फिर मैं वेट ही कर रही हूँ। और शाम हो गया है, 5 बज गया है। तो जैसा कि आजकल ज़माने में या कोई अमीर हो या गरीब हो, लेकिन जितने शौक से शादियाँ हो रही हैं, एक हमारा भी ज़माना था कि लोग लड़कियों को बोझ समझते थे। जिनके पास पैसे नहीं होते थे उनकी बात कर रही हूँ। कोई मंदिर से शादी कर देता था, तो कोई किसी तरीके से कर देता था। लेकिन आज के ज़माने का जो फंक्शन हो रहा है ना, कि स्टेज पे जयमाल ज़रूर हो रहा है, जयमाल हो रहा है, और घूंघट में शादी हो जाती थी। हमारी तो घूंघट में ही शादी हुई, मुंह खोल के शादी नहीं हुई थी, ना ही जयमाल हुआ था। और बस सपने अरमान जो होते हैं वो दिल के दिल में ही रह गए। और मैं अपने मन को तसल्ली देने के लिए वीडियो क्लिक करती हूँ, फ़ोटो क्लिक करती हूँ, वीडियो बनाती हूँ, और फिर खुद का ही वीडियो देख करके अपने आप को मैं जज करती हूँ कि हो मैं सुंदर हूँ, मैं सुंदर हूँ। कलर से कुछ भी नहीं होता। मैं बस एक थोड़ा सा फिल्टर लग जाता है तो मैं इतनी अच्छी लगती हूँ, मैं खुद को अच्छी लगती हूँ। मैं ये जानती हूँ कि मैं बेस्ट हूँ, मैं अच्छा बोलती हूँ, अच्छा मेरे पास हर एक हुनर है। मैं अच्छा खाना बनाती हूँ, अच्छा बोल लेती हूँ, अच्छा आर्ट बनाती हूँ, अच्छी हैंड राइटिंग है मेरी, और अच्छा स्टिचिंग भी आता है मुझे, पार्लर का भी काम आता है। तो मैं अपने आप को बेस्ट समझती हूँ। कोई मेरे अंदर लाख कमी निकाले, लेकिन मैं सोचती हूँ कि आई एम बेस्ट। और मेरा अभी मेरी एज बहुत ज़्यादा नहीं हो रही है गाइस, 34 साल हो गई है। 34 साल में मेरी 17-18 साल की बिटिया हो गई है। आप सभी अनुमान कर सकते हैं कि मेरी शादी किस उम्र में हुई है, और मेरी बच्ची लगती है कि मेरी छोटी सिस्टर है। जबकि मेरा बॉडी बहुत ज़्यादा फैटी हो गया, बहुत स्लिम थी, बहुत पतली थी एकदम। मतलब न मेरे पास कोई पुरानी फ़ोटो है, ना वीडियो है, कोई मेरे पास निशानी है ही नहीं है। मेरी ज़िंदगी ऐसे चली है आगे यहाँ तक। अब तो आपको हज़ारों फ़ोटो वीडियो मिल जाएंगे मेरे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे। लेकिन पहले के मेरे ना ही मेरे पास कोई फ़ोटोग्राफ है, ना कोई वीडियो है, ना मेरी शादी की फ़ोटो है, वीडियो है, कुछ भी नहीं है। कोई भी निशानी नहीं है, बचपन की भी फ़ोटो नहीं है मेरी। एक दो है तो वो भी ख़राब हो गई है। तो ये सारा चीज़ मैं एक मेमोरी क्रिएट करती हूँ कि अगर बाई चांस मुझे कुछ हो जाता है, तो यहाँ मेरा सब कुछ अवेलेबल रहेगा, नेट पे सब कुछ मिल जाएगा। मैं कैसे बोलती थी, कैसे करती थी, मैं कैसे दिखती थी, बस थोड़ा सा अपने आप को मेंटेन करना है। क्योंकि बहुत ज़्यादा डिप्रेशन की वजह से मेरा मेडिकल इशू काफ़ी मेरे बॉडी में आ गया है, बहुत आ गया है।
और मेरी बॉडी सूजते जा रही है, बेढब होते जा रही है, फूलते जा रही है। इसको कंट्रोल करने के लिए मुझे समझ में नहीं आ रहा, और लेजी सी हो गई हूँ मैं, एक्टिव नहीं रह पा रही हूँ, घर के काम भी मुझे भारी लगने लग गए हैं। तो यही सारा कुछ है गाइस। तो आज शादी होने वाली है, आज हमारे गांव में एक लड़की की शादी है और जयमाल वगैरह होगा, हमारे मायके से बारात आ रही है। तो जब शादियां होती हैं, जब शादियों में मैं जाती हूँ ना, किसी की में भी शादी में जाती हूँ ना, तो मुझे मेरे सपने कहीं ना कहीं अधूरे रह गए, कहीं ना कहीं अधूरे रह गए। हर सारे सपने मेरे, जितने एक लड़की के अंदर अरमान होते हैं ना, सब अधूरे रह गए, कुछ भी पूरा नहीं हुआ। कहते हैं कि एक जीवन साथी अच्छा मिलता है ना, तो आपके सारे अधूरे सपने को पूरा करता है। लेकिन अपना नसीब ये भी नहीं है। जीवन साथी ठीक है, दिल, तमन्ना, इच्छा सब कुछ है उनके अंदर, लेकिन उनकी भी ज़िंदगी स्ट्रगल भरी है। बस स्ट्रगल करते करते वो भी सीढ़ी पार करते जा रहे हैं। हमारा समय वक्त अब क्या बदलेगा, क्या ही बदलेगा, बदलेगा शायद हमारे बच्चे अगर उस काबिल होंगे तब ना वो समय रहेगा, ना वक्त रहेगा, ना जवानी रहेगा, ना बचपन रहेगा, ना शौक रहेंगे, ना सपने रहेंगे, सब हाथों से निकल जाएंगे। क्योंकि कोई चीज़ सही वक्त पे ही अच्छा लगता है। शायद एक बाप की कमी की वजह से ही सब कुछ नहीं हो पाया, क्योंकि माँ मेरी सब कुछ संभाल नहीं पाई। पैसों की बात नहीं थी, पैसे तो मेरे माँ के पास बहुत सारे थे, मेरे ऊपर कोई करने वाला नहीं था। माँ ने हर जगह पैसे दिए, उस पैसे को लोग गलत इस्तेमाल किए, मेरे लिए खर्च नहीं किए, बहुत सारी दिक्कतें आई और यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा दबाव था। तो कहीं ना कहीं मेरे सारे सपने अधूरे रह गए। लेकिन मैं सोचती हूँ कि मैं अपने बेटियों की शादी में अपने सारे सपने पूरे करूँगी, लेकिन उसमें भी लेकिन आ जा रहा है गाइस, आज की महंगाई और आज की शादी, आज का फंक्शन, मोटी रकम आप रखेंगी तभी सारा कुछ कर पाएंगे। तो इन्हीं सारी चीज़ों को लोग, हम सोचते ज़रूर हैं कि जो मेरे साथ हुआ, हम अपने बच्चों को वो चीज़ नहीं झेलने देंगे, वो चीज़ नहीं फेस करने देंगे, लेकिन समय और वक्त आपको मजबूर कर देता है। आप लाख कोशिश करें, लाख कोशिश करें, लेकिन जो होना होगा वही होगा। और यही सब है। मैं सोचती हूँ, मैं सपने देखती हूँ कि मैं अपनी बेटियों की शादी को अच्छे से करूँगी, अच्छे घर में करूँगी और अच्छा पढ़ाऊँगी, अच्छा लिखाऊँगी। बहुत कुछ सोचती हूँ, बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा करूँगी, सारे शौक़, सारे सपने पूरे करूँगी और सोना चांदी के सारे गहने बना के दूँगी। लेकिन नहीं, कोशिश कर रही हूँ लेकिन सफल नहीं हो पा रही हूँ। आप सभी का प्यार, सपोर्ट भी नहीं मिल पा रहा है। तो यही सब कुछ है। एक लड़की के सारे सपने अधूरे रह जाते हैं। कहते हैं ना कि जिसके ख्वाब भी टूटे, जिसके सपने भी टूटे, जिसके अपने भी रूठे, उससे बड़ा स्ट्रॉन्ग कोई नहीं होता है धरती पे। तो वो पर्सन मैं हूँ। तो अभी शाम हो गया है, बच्चियाँ जाने का तैयारी कर रही हैं वहाँ पे। अभी परमिशन मांग रही थी कि मम्मी वहाँ जाएंगे, बोले चले जाना, किसी की शादी है। और यही सब हो रहा है गाइज। तो हस्बैंड जी से कल फिर मेरी अनबन हुई। मैं जिद करके ही बैठी हूँ कि मुझे गोल्ड का हार चाहिए और एक झुमका चाहिए, तीन तल्ले वाला झुमका और हार। कह रहे 4 लाख रुपए लगेंगे, 4 लाख, और 4 लाख रुपए लगेंगे, कहाँ से आएगा। तो आप सभी इतना सपोर्ट करिए, इतना शेयर करिए कि मेरे सपने पूरे हो जाएं, क्योंकि मेरे अपने कभी किसी ने मेरे सपने के बारे में नहीं सोचा। आप सब प्लीज़ सोचिए थोड़ा और सपोर्ट कर दीजिए, मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिए कि छोटा सा जो मेरा सपना है, जो एक लड़की को, एक बहू को ससुराल मायके से ही पूरे हो जाते हैं। शायद मेरे नसीब में ऐसा कोई पर्सन ही नहीं था कि पूरा कर दे, और मेरे हस्बैंड भी उतना वो नहीं है कि पूरा कर दें। तो आप सभी का प्यार सपोर्ट रहेगा तो ज़रूर मेरी वीडियो चलेगी। और यूट्यूब से लोग लाखों करोड़ों कमा रहे हैं। मैं सोचती हूँ कि मैं इतना कमाऊँ कि मैं इतना बहुत ज़्यादा ना कमाऊँ, कम से कम इतना कमाऊँ कि मेरे छोटे मोटे जो शौक़ है वो पूरा हो जाए। इसलिए मैं सोशल मीडिया पे वीडियो बनाती हूँ। इसके लिए भी लोग मुझे है दृष्टि से देखते हैं, लेकिन आज के ज़माने में मैं कुछ भी गलत नहीं मानती हूँ, क्योंकि मैंने अपने जीवन में दूसरों के लिए गाइस इतना किया ना, जितना लेवल, जिस लेवल तक नहीं करना चाहिए उतना किया मैंने।
लेकिन मैंने इसी उम्र में सब कुछ देख लिया, सब कुछ सीख लिया कि अगर आप अपनी फेवरेट हैं, आप अपनी ज़िंदगी, अपनी खुशियों का ख्याल रखती हैं तो आप ही रख सकती हैं। आपके खुशियों का ख्याल कोई नहीं रख सकता। आपके आंखों में आंसू अगर आएंगे तो दूसरा पोंछने बिल्कुल नहीं आएगा। उसका ख्याल आप ही को करना होगा कि मैं क्यों रो रही हूँ, मेरे आंसू क्यों आ रहे हैं। अपने मन को खुश आप ही को करना होगा। आप दूसरों को बस ज़रूरत के लिए ही दिखते हैं कि आपकी ज़रूरत है, आपने उनको खुश नहीं किया, आपने उनको उनकी सेवा नहीं की, उनका सम्मान नहीं किए, बस इसलिए आप बस दिखते हैं। तो इस चीज़ को मैं जान रही हूँ कि अभी जो मेरे बचे खुचे दिन हैं मेरे जीवन के, रोग और बीमारियों से तो मैं जकड़ गई हूँ, लेकिन जो भी मेरे बचे खुचे दिन हैं मैं इसी सोशल मीडिया पे ही अपना फ्रेंडशिप में अपनी जीवन बिताने वाली हूँ। अच्छे अच्छे परिवार के सदस्य हैं मेरे जीवन में, बहुत अच्छे अच्छे, बहुत प्यारे प्यारे हैं। आप सभी के कमेंट से मेरा दिल खुश हो जाता है कि आप सब भाई कितने मुझे सपोर्ट करते हैं। तो आप सभी का प्यार अगर रहा, सपोर्ट रहा तो मेरे छोटे मोटे सपने पूरे होंगे। अब दिली इच्छा मेरा कुछ भी नहीं करता। आउट ऑफ शेप मेरी बॉडी हो गई है, इसलिए मेरे बॉडी पे मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता गाइज। मेंटेन करने के लिए सोचती हूँ, लेकिन बीमारियां इतना घेर ली हैं कि फिर वो कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो मुझे कुछ दवाइयाँ स्टार्ट करनी है जो कि बहुत महंगे मिल रहे हैं, बहुत महंगे, और उतना बजट नहीं बन पा रहा है। क्योंकि पहले जो हमारे सामने जो काम आता है उसको हम ही करते हैं कि जैसे बच्चों का फीस आ गया, बच्चों के बुक आ गए, बच्चों से रिलेटेड कोई सामान आ गया, उनको खाने पीने की व्यवस्थाएं हो गई, खेती है, गृहस्थी है, बहुत सारे ऐसी जिम्मेदारियां जो सामने आ जाती हैं तो हम उसको पहले देखते हैं, अपने सेहत को साइड में रख देते हैं क्योंकि उसको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारी दिनचर्या चल नहीं पाएगा। हम अपने आप को साइड में कर देते हैं, अपने शौक़ को, अपने सपनों को, अपने सेहत को, क्योंकि अभी दवा में भी बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा है। तो उसको भी मैं सोच रही हूँ कि नहीं, इसलिए मैं स्ट्रगल कर रही हूँ, कुछ करने की कोशिश कर रही हूँ। फेसबुक भी थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए और मेरी वीडियो भागे। और इसी के साथ मैं इस वीडियो का एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप सभी से एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।